लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस फेज में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट शामिल है। पिछली बार बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं किस सीट पर किसके बीच मुकाबला है। अंबाला लोकसभा सीट। अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी बंटो कटारिया को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से विधायक वरुण मुलाना को मैदान में उतारा है। जननायक जनता पार्टी ने इस सीट से डॉक्टर किरण पुनिया पर भरोसा जताया है। डॉक्टर किरण पूर्व मंत्री कृपाराम पुनिया की पुत्र वधू है। इस लोकसभा सीट के तहत ही कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर, राज्य मंत्री असीम गोयल और पूर्व मंत्री अनिल विज की विधानसभा सीटें आती हैं। करनाल लोकसभा सीट। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय भाटिया का टिकट काट दिया। इस बार पार्टी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पर दाव खेला, जबकि कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा। जेजेपी ने देवेंद्र पर भरोसा जताया। पिछली बार चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने 6.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। सोनीपत लोकसभा सीट। बीजेपी ने मौजूदा सांसद रमेश चंद्र कौशिक का टिकट काटा। पार्टी ने विधायक मोहन लाल पर भरोसा जताया। बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि कांग्रेस ने इस सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को उम्मीदवार बनाया। उनकी पहचान एक संत के तौर पर होती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। जेजेपी ने भूपेंद्र मलिक को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 1.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हुई थी। रोहतक लोकसभा सीट। रोहतक लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया। पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ 7,500 वोटों से हराया था। इस बार फिर से कांग्रेस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मैदान में उतारा है। दीपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। इस सीट पर जननायक जनता दल ने देवेंद्र सांगवान पर दाव खेला है। सिरसा लोकसभा सीट। सिरसा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया। अशोक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा को मैदान में उतारा, जबकि जननायक जनता पार्टी रमेश खटक पर भरोसा जताया है। वह 3 बार विधायक रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र सीट से बीजेपी ने नवीन जिंदल को उम्मीदवार बनाया है। पिछले चुनाव में इस सीट से नायाब सिंह सैनी ने बड़ी जीत हासिल की थी। जिंदल 2 बार सांसद रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से डॉक्टर सुशील गुप्ता पर दाव खेला है और आईएनएलडी से अभय चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है। फरीदाबाद लोकसभा सीट। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। कृष्णपाल गुर्जर पिछले 10 साल से सांसद हैं। कांग्रेस ने इस सीट से गुर्जर बिरादरी से आने वाले चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। गुरुग्राम लोकसभा सीट। गुरुग्राम लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। इंद्रजीत सिंह पिछले 15 साल से सांसद है। हालांकि साल 2009 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद वह बीजेपी से सांसद चुने गए। कांग्रेस ने इस सीट से राज बब्बर पर भरोसा जताया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। बीजेपी ने इस बार 2 बार के सांसद धर्मवीर सिंह चौधरी पर दाव लगाया है। धर्मवीर सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि कांग्रेस ने रावदान सिंह को मैदान में उतारा है। जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हिसार लोकसभा सीट। हिसार लोकसभा सीट पर चौटाला फैमिली में विरासत की लड़ाई है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट काट दिया। उनकी जगह पार्टी ने चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया। रणजीत सिंह अभी विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। इस सीट पर जननायक जनता पार्टी ने ओम प्रकाश चौटाला की बहू नैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद जयप्रकाश जेपी को मैदान में उतारा है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।